हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंगूरी। आज हम पढ़ने वाले हैं आर एस मैथ क्लासेस चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4F के कुछ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट? इसमें से कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है? ए में -4 इज ग्रेटर देन -3। अब यहाँ पे कह रही है कि -4 जो -3 से बड़ा है। रॉन्ग। नेगेटिव नंबर में दोस्तों जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। अगर आपके पास 8 है और -800 है तो बड़ा 8 ही होगा। अगर आपके पास -800 है और -700 है तो ऐसा मत समझिए कि -800 बड़ा होगा, -700 बड़ा होगा। ये स्टेटमेंट दोस्तों करेक्ट नहीं है। बी में -4 इज लेस देन -3 या -4 दोस्तों -3 से क्या है? छोटा है। तो बी बात आंसर हो गया। 2 लेस देन -3 इज। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि -3 से जो है 2 कम है, तो हमें फाइंड करना है कि वो कितना होगा। मतलब कि अगर 2 जो है वो -3 से कम है तो क्या आएगा? अगर कम होता है तो उसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, -1 प्लस 3 प्लस 2 हो जाएगा। सो दिस इज दी 5। ओके, अब 5 आ गया है ना दोस्तों, और साइन रहेगा माइनस का, तो इसलिए सी हो गया करेक्ट आंसर। मतलब -3 से 2 कम है, तो जब कम होता है सब्ट्रैक्ट करते हैं, ज्यादा होता है ऐड करते हैं। 4 मोर देन -5। अब -5 से 4 ज्यादा है तो हम उसके लिए ऐड करेंगे इसमें 4 माइनस प्लस माइनस क्या आया? -1। सो -1 कहां पे है? ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 2 लेस देन -7 इज। अब यहाँ पे 2 लेस देन -7 इज है ना, तो -7 से 2 क्या है? कम है, तो -7 - 2 क्या आ गया? -9। तो ये पांच आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 7 प्लस -3 दो वर्टिकल लाइंस के बीच में मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो देखिए जब दोस्तों ये बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 7 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 10। 10 कहाँ पे? ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर। 6 में देखिए -42 प्लस -35 -42 प्लस -35 प्लस माइनस तो -42 -35 माइनस प्लस 5 2 7 4 3 7 -77 -77 कहाँ है? ऑप्शन सी में है ना। मतलब कि बस क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आपके पूरे चैप्टर का बस ये दोस्तों एक छोटा सा रिवीजन है, ठीक है। मतलब पूरे चैप्टर में जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है, वैसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और आगे आपको टेस्ट पेपर भी गिवन है आपकी बुक में, ठीक है। तो आप उसे जरूर सॉल्व करिएगा दोस्तों। इससे क्या है ना कि आपने जो पढ़ा है वो आपका रिवाइज होता जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 7th में -37 प्लस 6। अब देखिए यहाँ कैसे करेंगे? -37 है प्लस 6 है, माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, -31 आ गया। -31 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी है ना। तो इस तरीके से दोस्तों यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बस क्या करना था दोस्तों, हमें इसको सॉल्व करना था। देखिए आप सोच रहे होंगे भाई ये वाला कैसे कर लिया? मैंने आपको बताया था दोस्तों एक्सरसाइज में, शायद वो दोस्तों थी हमारी एक्सरसाइज 4B, या वो हमारी एक्सरसाइज थी दोस्तों 4B, जब मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पर बताया था, ठीक है। देखिए अगर दोस्तों दो वर्टिकल लाइन के बीच में कोई नेगेटिव नंबर है तो वो जब बाहर आता है तो पॉजिटिव हो जाता है, और अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहता है बाहर आने के बाद, ठीक है। तो अगर अंदर नेगेटिव है तो बाहर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, अगर अंदर पॉजिटिव है तो बाहर आकर के पॉजिटिव होना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों जब 7 प्लस है और जब -3 बाहर आएगा तो वो +3 हो जाएगा। 7 + 3 10 हमारा क्या है? आंसर है। दैट इज द ऑप्शन बी। इसमें देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो मैंने ये लिख दिया माइनस माइनस प्लस, बट साइन ऑलवेज माइनस। अब इसमें देखिए माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट किया 31 आ गया, बट साइन माइनस, क्योंकि बड़ा कौन है? 37, उसके पास है माइनस का साइन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है दोस्तों? 49 प्लस -27 इक्वल्स टू क्या होगा? मतलब कि हमें यहाँ पे क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। जितना आएगा वो हमें बताने की आंसर इसका बताने की सॉल्व करने पर कितना आएगा। तो 49 प्लस -27 है, तो 49 है प्लस माइनस जुड़ कर क्या हो जाएंगे? -27 आ गया। 49 में 27 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20। 29 में से 7 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 22 आ गया। और साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि बड़ा 49 है उसके पास प्लस का साइन है।
तो 22 आ गया। 22 इसमें ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब क्या है, सक्सेसर ऑफ -18 इज, अब हमें -18 का सक्सेसर बताना है। सक्सेसर मतलब होता है कि एक आगे का नंबर। अब आपको लग रहा होगा कि -19 इसका सक्सेसर है -18 का, पर ऐसा तो है नहीं। -18 का सक्सेसर होगा -17। देखिए आपको लग रहा है कि -18 जो है वो बड़ा है और -17 छोटा है, पर नहीं, नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है कि जो छोटे दिखते हैं वो बड़े होते हैं और जो बड़े दिखते हैं वो छोटे होते हैं। तो यहाँ पे -18 के बाद नंबर अगर हम देखें तो एक बड़ा नंबर, उससे एक बड़े नंबर की बात हो रही है, मतलब कि इसमें 1 ऐड किया जाता है। तो -18 प्लस 1 कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस आया 17, है ना। एंड देन इधर साइन माइनस करेगा, -17 आया कि नहीं आया जब हमने उसमें 1 ऐड किया, तो है ना। तो इस तरीके से -18 का सक्सेसर -17 होगा, है ना। बट यहाँ पे हमारा जो -19 है वो सक्सेसर नहीं, प्रेडिसेसर होगा। The predecessor of -16 is, अब देखिए इसका सक्सेसर -15 हो गया, क्योंकि -15 बड़ा है -16 से 1, ठीक है। दिखने में भले वो छोटा लग रहा है। अब आगे अगर हम इसका प्रेडिसेसर जान रहे हैं तो वो बड़ा दिखने वाला नंबर होगा, यानी कि -17 होगा। The additive inverse of -5 is, अब देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब दोस्तों कि जो भी नंबर है उसका जस्ट अपोजिट साइन, जैसे कि अगर कोई भी नंबर अगर वो पॉजिटिव में है तो उसी नंबर को आप नेगेटिव कर दीजिए, वो उसका एडिटिव इनवर्स हो गया। अगर कोई नंबर नेगेटिव में है तो उसको आप पॉजिटिव में लिख दीजिए, वो उसका क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया। तो इसमें -5 का बोला है, मतलब कि साइन माइनस है तो इसका पॉजिटिव होगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। और 0 का एडिटिव इनवर्स तो 0 ही होता है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11। फिर देखते हैं आगे, -5, तो -12, अब माइनस प्लस 5 आ गया। आगे माइनस प्लस क्या होता है, -12 में से आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 7। साइन किसका लगेगा, बड़ा कौन है 12, 12 के पास किसका साइन है, माइनस का। यहाँ किसका लगेगा, माइनस का। तो क्या आया, -7। -7 किस पार्ट पे है, बी में, तो -7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 में देखिए 5 -8, सो 5 माइनस प्लस, ऐसे हम 8 + 5 13 हमारा क्या है, आंसर है। सो ये 13 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे का दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। तो आगे का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, the sum of two integers is -25. If one of them is 30, then the other is, मतलब कि दोस्तों अगर दो इंटीजर हैं जिनका जो सम है वो अगर -25 है और उसमें से एक इंटीजर है 30, तो दूसरा फाइंड करना है। देखिए अगर मैं बोलूं कि दो नंबर है जिनका सम जो है वो 8 है, जिसमें से एक नंबर 5 है, दूसरा फाइंड करिए। 8 में से अगर 5 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा 3। तो अगर हम 5 में 3 को ऐड करें तो क्या मिलेगा, 8। मतलब कि हमें फॉर्मूला मिल जाएगी। अगर हमें पता करना है अगला नंबर, तो जो हमने सम दिया हुआ है उसमें से जो एक नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या बचेगा, दूसरा नंबर बचेगा। तो देखिए उसका टोटल सम कितना है दोस्तों, दोनों टीचर्स का -25 एंड उसमें से एक नंबर कितना है 30, तो -25 -30 माइनस प्लस 55 तो वो जो अदर नंबर है वो क्या होगा, -55 होगा। अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक नंबर है 30, दूसरा है -55, 30 ± -55। अब इसको सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो 5 में 0, 5 + 3 2, 25 साइन माइनस, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है, -25 है जो कि हमें यहाँ पर सम गिवन था। तो हमारा जो आंसर आया वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 20, मतलब कि दो इंटीजर्स हैं जिनका सम है दोस्तों 20। इफ वन ऑफ देम -5 देन दी अदर इज, अब यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि इसमें से एक जो है वो अगर -5 है तो दूसरा क्या होगा। देखिए दो नंबर का सम 20, उसमें एक जो है वो -5 है, तो अगर हम क्या करें, जो टोटल है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये माइनस प्लस एंड दिस इज दी 25, ओके। क्या आ गया, 25 आ गया। तो ये जो 25 है वही हमारा क्या है, आंसर है। अब देखिए 25 ± 5 क्या आ जाएगा,
20 आ जाएगा, तो इसलिए हमारा 25 आंसर हो गया। 16th देखिए, the sum of two integers is -13 if one of them is 8 then the other is। अब यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है, दो इंटीजर का सम -13 है, उसमें से एक अगर 8 है तो दूसरा फाइंड करिए। तो दो इंटीजर्स का सम है -13, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 8, क्या आ जाएगा 21 -21 प्लस 8 क्या हो जाएगा 30, है ना। तो आगे हमारा -21 आंसर हो गया। आगे है ऑन सब्ट्रैक्टिंग -8 फ्रॉम 0 वी गेट। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम 0 में से -8 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 0 में से -8 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 माइनस माइनस मिलके प्लस ही हो जाना है, ये 8 आ गया, तो क्या हो गया 8 हो गया हमारा आंसर। तो ये 8 हमारा क्या है आंसर है ना। समझ आया। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, सपोज करिए दो नंबर का सम 10 है, जिसमें से एक नंबर है 2, दूसरा फाइंड करना है। 10 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा 8, मतलब कि 8 अगर हम ऐड कर दे 2 में तो 10 मिल जाएगा। कैसे हमने किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके, सिमिलरली यहाँ पर भी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमको अदर नंबर मिल जाएगा। -6 + 4 -3, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो -6 है +4 है -3, तो -6 + 4 -3, इसको ऐड कर लीजिए, -6 + 7 -+- आ गया 1, साइन प्लस का ही रहेगा, आंसर 1 है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 6 - -4, ठीक है, बस सॉल्व करते जाइए, जो आंसर है वो टिक कर लीजिए। यहाँ पे 6 माइनस सबसे पहले तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए, 6 माइनस +4 क्या है 10, जो किसमें ऑप्शन सी में है। ऐसा देख सकते हैं दोस्तों, तीनों का आंसर ऑप्शन नंबर सी ही है। इस तरीके से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 सब होता है सॉल्व करके बस लिखना था कि आपका आंसर क्या आ रहा है। जैसे मैंने +-9 +12 +-16, तो सबसे पहले -7 है, प्लस माइनस हो जाएगा, एंड देन +12 एंड अगेन +-, एंड दिस इज 60। अब माइनस वाले जितने उन्हें ऐड कर लेते हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनको ऐड कर लेते हैं, माइनस वाले हैं, है ना। 16 आ गया, -16 + 12 -16, लाइक दिस, माइनस प्लस, है ना, बट साइन माइनस का ही रहेगा दोस्तों। तो 12 + 16 + 16 कितना हो जाएगा, 26 + 6 कितना हो गया, 26 + 6 हो गया 32, इधर आ गया 32, एंड दिस इज दी 44 एंड 44 हमारा दोस्तों ऑप्शन ए में नहीं है, करेक्ट। बरखा के लहरा के -7 + -9 + 12 + -16, सो माइनस प्लस -16 आ गया, +12 -16, माइनस प्लस माइनस 16 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 साइन -16 क्या आया -20। -20 ऑप्शन नंबर ए में है, दिस इज द आवर करेक्ट आंसर। 22 में ऑन सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम -4 वी गेट। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि -4 में से अगर हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमें क्या मिलेगा। देखिए -4 सब्ट्रैक्ट 8, माइनस प्लस 8 + 4 12, साइन माइनस, तो -12 ऑप्शन सी में है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब क्या बोल रहा है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग -9 फ्रॉम -6। अब -6 में से भाई -9 को सब्ट्रैक्ट करिए। अब देखिए ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपने -6 लिखा इसमें से ऐसे कर दिया, नो, ये -9 तो आपको पहले से नंबर दिया हुआ है, आपको इसे सब्ट्रैक्ट करके अलग से साइन लगाना पड़ेगा। मतलब कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आपको इसे ऐसे लिखना पड़ेगा। अब -6 है, माइनस प्लस, दिस इज 9, माइनस प्लस माइनस, एंड जब 9 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा, एंड साइन प्लस का ही रहेगा, ये 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट। 24 में देखिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग -4 फ्रॉम 10 में इससे क्या सब्ट्रैक्ट करिए, वही -5 सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस प्लस, दिस इज 5, क्या आ गया 50, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो
इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन 21, 22, 23, 24 हो गया। आगे देखिए, आगे का पार्ट देखिए दोस्तों, -6 × 9, 9 6 are 54, दिस इज द माइनस, दिस इज द प्लस, साइन माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये आ गया -54, ये ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, -9 into 6 plus -9 into 4, -9 into 6 plus -9 into 4। यहाँ पे देखिए तो प्लस की इस साइड भी -9 है, उस साइड भी -9 है, तो -9 कॉमन लिया जा सकता है, राइट। ऐसे करेंगे दोस्तों ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 6 + 4 ना -9 into 10, 6 + 4 10। अब 10 9s are 90, साइन माइनस, -90 है कहीं, ऑप्शन ए में है। 27 क्वेश्चन देखिए, 36 + -9, 36 + -9, प्लस माइनस माइनस 36 - 9, 36 में से अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 कहीं इसमें है दोस्तों, कहीं नहीं है, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन 25, 26, 27 होता है सॉल्व। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने। हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर आपका आंसर नन ऑफ दीज आ गया तो वो गलत ही होगा, नहीं, कभी कभी दोस्तों आंसर नन ऑफ दीज भी होता है, ठीक है। नन ऑफ दीज बोलते घबराइए मत कि नन ऑफ दीज आ गया तो भाई हमारा आंसर गलत आया ही है, ये नहीं कि नन ऑफ दीज कभी आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। कभी ना कभी नन ऑफ दीज आपका आंसर करेक्ट होता है। तो इस तरीके से मिलते हैं अगली वीडियो में, दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।